दिन मुख्तस किया गया है। पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। स्पीकर ने कौमी असम्बली का अहम इन कैमरा इजलास आज 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों की सरबराहान कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पूरे हाउस को ब्रीफिंग दी जाएगी। मेंबर चाहें तो बाकायदा सवालात कर सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज तलब कर रखा है। तीनों हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होंगे। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के सेकेंड सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होंगे। तमाम अफसरान को इंतखाबात और फंड से मुतालिक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया है बज़ाहिर मुजवज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। बिल पर ताहुक्मसानी अमल नहीं किया जाएगा। केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं। अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। जायजा लेंगे पार्लियामान में हुई कानून साजी आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं। केस की समाअत 2 मई को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। जो कानून अब तक बना ही नहीं, एक तरफा बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये वन मैन शो का शाखसाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कहा गया तहरीरी फैसला मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। फैसला विफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी अदम एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मौजूदा सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर कैसे किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर। लार्जर बेंच तहलील करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी ने पेश की। करारदाद में बेंच में सीनियर तरीन जज शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। be suspended and not take into consideration the charge sums for general election provincial assemblies of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. इलेक्शन फंड्स देने का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐवान ने इलेक्शन अखराजात का बिल कसरत राय से मुस्तरद किया। अरकान की पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने की मुखालफत। 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया था, जिसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की क़यामा कमेटियों ने मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया।
इलेक्शन के लिए फंड्स का रोना, वजारतों को अरबों रुपए जारी। वफाकी हुकूमत की निराली मंतक, सिर्फ मार्च में तरक्याती कामों के लिए 66 अरब रुपए जारी कर दिए, मगर आला अदलिया के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से गुरेजा। रवा माली साल के 9 माह में तरक्याती बजट पर 316 अरब रुपए खर्च। सिर्फ मार्च में काबीना डिवीजन के लिए 8 अरब 70 करोड़ तरक्याती कामों पर खर्च। NHA की तरक्याती खर्चात में 4 अरब 80 करोड़ का इजाफा। बिजली के मंसूबों पर 28 अरब 20 करोड़ का इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी 8 अरब से ज्यादा की ग्रांट्स मंजूर की। वहां से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया है, उनको कुछ और नहीं आता सिवाय दहशतगर्दी के। जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी बढ़ गई है। में से लोग जाके जमान पाक भी बैठे हुए हैं, इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ऐसे लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया जिन्हें दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। उनमें से कुछ लोग जाकर जमान पाक में बैठे हैं, इमरान खान की पुष्पनाही कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शील्ड लगाकर एक शख्स कहता है मुझे जान का खतरा है। जब तुम्हें जान का खतरा है तो ऐसे काम ना करो, घर बैठो। इस तरह के कामों में तो जान का खतरा होता है। एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो अपने आप को भी जलील करता है, काम को भी जलील करवाता है। हमारा वजीर आजम मांग कर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। इमरान खान कहते हैं हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। इमरान खान आज रात 9:30 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, लिखा मुल्क को बचाने का फौरी और वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। तैयबा गुल केस में इमरान खान, आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस जारी। तमाम अफराद को आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत 1 लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने इंक्वायरी अफसरान को 18 अप्रैल को तलब कर लिया। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर रखा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुकदमा गैर मुल्की कंपनी से 12 करोड़ कमीशन वसूली पर दर्ज हुआ। साबिक अदवार में 3 अरब 10 करोड़ की मशीनरी बैरून मुल्क से खरीदी गई। साबिक वज़ीर आला ने गैर मुल्की कंपनी से 54% कमीशन पर मामला तय किया। परवेज इलाही बार बार तलबी के बावजूद पेश न हुए, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह को मुहासरा। 20 से जायद पुलिस गाड़ियों ने मरकजी और अकबी गेट पर नाका लगाया। पुलिस 15 मिनट तक कंजा हाउस का मुहासरा रखने के बाद वापस चली गई। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को भक्कर के इलाके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। दाजिल चेकपोस्ट असलिया रिकवरी केस में पुलिस की 3 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से भक्कर मुंतकिल किया गया था। सदर ARY न्यूज अम्माद यूसुफ पर इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसाने का झूठा केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अम्माद यूसुफ की जानिब से सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा शिकायत किसी और के खिलाफ थी। अम्माद यूसुफ का नाम FIR में डालना बदनीयती है। पहले FIR दर्ज करने की जल्दी थी, अब सरकारी वकील को फिर वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैयारी की दरख्वास्त पर समाअत मजीद 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। इमरान खान ने नए कायदे ऐवान का नाम बंद लिफाफे में असद कैसर और परवेज खटक को दे दिया। दोनों बंद लिफाफा लेकर वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद पहुंच गए। PTI की जानिब से नए कायदे ऐवान के नाम पर सरप्राइज मुतवक्के। नए कायदे ऐवान के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की भी तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाबर आजम और टॉम लेथम का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। हेडलाइंस